साथियों, स्वागत है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों में। ठीक है, ये आपके जो प्रश्न हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही नस्ते नाबूद करने वाले होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं को। तो आपका जुड़ना इससे बहुत ही आवश्यक है। आपका बेस लेवल जो है ये मैंने किताब से छांटे एज इट इज़ है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के प्रश्नों के बारे में। तो हमने भूगोल के बारे में बात कर ली थी, ये सारा हमारे ब्रह्मांड से लगा करके पर्यावरणीय प्रदेश के बारे में हमने 7 चैप्टर अध्याय बात की थी इसकी। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने सामाजिक परिवेश से लगा करके न्याय व्यवस्था तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इतिहास से। ठीक है, जिन्होंने भी ये पहले वाले पार्ट नहीं देखे वो नीचे मैंने उसकी प्लेलिस्ट डाली हुई है पूरी, वो आप देख सकते हैं। तो इतिहास के अंतर्गत हम बात करेंगे हमारा अतीत। ठीक है, 16वां जो अध्याय है हमारा अतीत, उसके बारे में आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं हमारा अतीत के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे अतीत के ज्ञान का भंडार जो है उससे पता कैसे चलता है। तो ये चलता है शिलालेख व पुरातत्व सामग्री के द्वारा। वे स्रोत जो पुराने हैं तथा पुरातत्व वेदाओं द्वारा एकत्रित किए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। फिर तीसरा प्रश्न आता है वे प्राकृतिक स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए हैं वो हैं साहित्यिक स्रोत। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी, तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबे की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा है, तो वह है पंजाब का हड़प्पा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पहला नगर। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान के हैं, तो वह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटडीजी एवं चौहुदड़ो। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल भारत में हैं, तो वह है रोपड़, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई थी, तो वो हुई थी सरस्वती नदी के तट पर। नवा प्रश्न है सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है, तो वो माना जाता है शिवालिक पहाड़ियों के द्वारा। 10वां प्रश्न आता है कि सिंधु की माँ किस नदी को कहा गया है, तो सरस्वती को सिंधु की माँ कहा गया है। सिंधु के समकालीन नदी घाटी सभ्यताएं कौन सी है, तो वह है मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दलजा फरात व चीन की हांग हाओ नदी सभ्यता जो हैं वो सिंधु के समकालीन नदी घाटी सभ्यताएं हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो यह हनुमानगढ़ में स्थित है। 1961 में 2 टीलों के बीच इस सभ्यता की खोज की गई थी। आहड़ सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, आहड़ जो है वो उदयपुर में स्थित है। इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बागौर सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो यह भीलवाड़ा में। ठीक है, बहुत ही सुपरफास्ट करा रहा हूँ ताकि आपके टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बालाथल व गिलुंड सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है, तो बालाथल और गिलुंड उदयपुर में स्थित है। नौहर सभ्यता स्थल कहाँ है, तो वो है नौहर भरतपुर में। ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली थी। चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो वह है सिरोही में। पचमता सभ्यता स्थल कहाँ है, तो राजसमंद में पचमता सभ्यता स्थल है। गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ है, तो सीकर में है कांतली नदी के तट पर। बेराट सभ्यता स्थल कहाँ है, तो बेराट जयपुर में स्थित है। महाभारत काल के भी अवशेष यहाँ पर मिले हैं बेराट सभ्यता में। तरखान वाला डेरा स्थल श्री गंगानगर सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी थी, तो 250 वर्ष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सोल्व कीजिएगा।